आप सबों का सीखो इंग्लिश चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच एक नया चैप्टर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस ये टेंस का थर्ड पार्ट है, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस को आज हम लोग बहुत ही आसानी से सरल भाषा में समझेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं फ्यूचर टेंस का डिफिनेशन। फ्यूचर टेंस का डिफिनेशन है a verb that refers to future time. A verb that refers to future time is called future tense. जिस क्रिया से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्यत काल, आने वाला समय। जिस क्रिया से आने वाले समय का बोध हो उसे फ्यूचर टेंस कहा जाता है या कहते हैं। चलिए इसको काइंड्स को देखते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। As like present tense, same as like past tense and same as like future tense. जिस तरह से प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं, उसी तरह से फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद हैं। चलिए फर्स्ट काइंड से इसका सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्यत काल, अपूर्ण भविष्यत काल। नंबर 3 है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्यत काल। नंबर 4 लास्ट काइंड है इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण, पूर्ण अपूर्ण मिश्रित भविष्यत काल, मिश्रित भविष्यत काल। ये 4 काइंड्स हो गया फ्यूचर टेंस का। सिंपल फ्यूचर टेंस सामान्य भविष्यत काल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भविष्यत काल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्यत काल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण मिश्रित भविष्यत काल। अब सबसे पहले हम लोगों के पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि व्हाट इज फ्यूचर टेंस। उसे सॉल्व किए एज ए डिफिनेशन। अ वर्ब दैट रिफर्स टू फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। अब इसके काइंड्स पर आ गए तो यहाँ 4 क्वेश्चंस अरेंज हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया व्हाट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकंड क्वेश्चन हो गया व्हाट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फोर्थ क्वेश्चन हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एंड थर्ड क्वेश्चन हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फोर्थ हो गया व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चारों क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जानेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस को। सिंपल फ्यूचर टेंस यानी सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है, इसे विस्तार पूर्वक जानना है एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद फिर चलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस पर नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट पर चलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पर चलेंगे। बारी बारी से चारों प्रकार को अच्छी तरह से समझना है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस का डिफिनेशन जानते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस सामान्य भविष्यत काल, ये फ्यूचर टेंस का पहला भेद है। सिंपल फ्यूचर टेंस ए टेंस which refers an action that happens in a general way at future time, that happens in a general way at future time, then it is
called simple future tense. Then it is called simple future tense. चलिए इसका हिंदी में भी हम डिफिनेशन दे दिए हैं। जिस टेंस से यह ज्ञात हो कि कोई काम, जिस टेंस से यह ज्ञात हो या यह मालूम हो कि कोई काम भविष्यत काल में सामान्य रूप से होता है, सामान्य रूप से होता है, तो उसे सामान्य भविष्यत काल कहा जाता है। यानी इस टेंस में जो है कोई भी काम समान रूप से होगा, सिंपल वे में होगा, इसका नाम ही है सिंपल। चलिए, हर एक टेंस का कोई न कोई रिकॉग्निशन होता है, पहचान होता है। उसी तरह से सिंपल फ्यूचर टेंस का भी पहचान है। सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में हमेशा क्रिया के साथ, हिंदी वाक्यों के अंत में हमेशा क्रिया के साथ गा गे गी लगा रहता है। क्या लगा रहता है? गागेगी लगा रहता है। जब ये किसी हिंदी वाले सेंटेंस में गागेगी आ जाएगा क्रिया के साथ, समझ जाइए कि ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है। उसके बाद फिर चलेंगे कि फ्यूचर टेंस में कौन सा पार्ट है। 4 पार्ट है, तो उसमें से किस पार्ट का ये सेंटेंस है। चलिए, इसको एग्जाम्पल से हम दे रहे हैं, 4 तरह से एग्जाम्पल दे रहे हैं, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। पहला एग्जाम्पल है एफर्मेटिव सेंटेंसेज ऑफ दिस टेंस, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंसेज। स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। क्या है स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। शैल विल तो लगता ही है, उसके बाद इसमें V1 का प्रयोग करेंगे। जब इसमें शैल विल नहीं देंगे तो गागेगी का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। जैसे एज मैं पटना जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा, क्या लग गया वर्ब के साथ? गा लग गया। इसी से आप पहचान गए कि ये सिंपल फ्यूचर है, मैं पटना जाऊंगा। इसका हो जाएगा आई शैल गो टू पटना, आई शैल गो टू पटना। देखिए, आई शैल गो टू पटना। जब ये किसी स्थान को जाते हैं तो वहां टू प्रीपोजिशन आया था, इसलिए यहाँ टू आया है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। इसे इरेज कर रहे हैं, इसी का दूसरा एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं। इसका सेकेंड एग्जांपल हो जाएगा नंबर 2 का, वे लोग चाय पिएंगे, वे लोग चाय पिएंगे, वे लोग चाय पिएंगे। क्या हो जाएगा इसका? दे के साथ विल का प्रयोग हो जाएगा, दे विल टेक टी, दे विल टेक टी। इसी का एग्जांपल सेकेंड लेते हैं, या ABCD के रूप में लिख लीजिए। इसका फर्स्ट एग्जांपल हो गया A, उसके बाद B और C में लेते हैं। रेखा खाना पकाएगी, रेखा खाना पकाएगी। क्या इसका बनाइएगा? नाम आ गया रेखा, नाम के साथ विल का प्रयोग होगा, रेखा विल कुक फूड, रेखा विल कुक फूड etc। अब देखिए, आई और वी के साथ केवल शैल लगता है, आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाद बाकी सब के साथ विल लगेगा। चलिए एक एग्जांपल और इसका लेते हैं, नंबर डी में है, मैं अवश्य पढ़ूंगा, मैं अवश्य पढ़ूंगा। देखिए इस सेंटेंस में अवश्य लग गया, तो अवश्य के लिए हम लोग यहाँ, जब ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है तो अवश्य के लिए श्योर या सर्टेन का यूज नहीं करना। इसमें शैल की जगह विल लगा देंगे, विल की जगह शैल लगा देंगे, उसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मैं अवश्य पढ़ूंगा, आई विल रीड, आई विल रीड। वह अवश्य
अवश्य पत्र लिखेंगी। कैसे बनेगा ये? वह अवश्य पत्र लिखेंगी। यहाँ अवश्य आ गया तो अवस्था का बोध करने के लिए शैल की जगह विल को रखना होता है, विल की जगह शैल को रखना होता है। यहाँ आ गया ही, सी, ये सेंटेंस स्त्री बोधक है इसलिए इसमें सी का प्रयोग करना है। सी के साथ विल लगता है लेकिन अवश्य आ गया इसलिए इसमें शैल का प्रयोग करेंगे। सी शैल राइट अ लेटर, सी शैल राइट अ लेटर, ETC, सी शैल राइट अ लेटर। अब आप लोग जो है 4-5 एग्जाम्पल दिए हैं, इससे आप समझ गए होंगे सिंपल फ्यूचर टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, निगेटिव सेंटेंस पर। 4 तरह से एग्जाम्पल दिया जाएगा। अब चलते हैं निगेटिव है। निगेटिव सेंटेंसेज सामान्य भविष्य काल का सिंपल फ्यूचर का है निगेटिव सेंटेंसेज। इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर लीजिए। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। OW का सेंस हो गया अदर वर्ड, OW मीन्स हो गया अदर वर्ड, अन्य शब्द। यानी ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ड आता है उसको हम लोग अदर वर्ड कहते हैं। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एज नंबर ए, रमेश यह पाठ नहीं याद करेंगे। रमेश यह पाठ नहीं याद करेंगे, इसमें निगेटिव आ गया। रमेश यह पाठ नहीं याद करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में रमेश आया, नाम आ गया तो रमेश के साथ विल लगेगा। रमेश विल नॉट लर्न दिस लेसन। रमेश विल नॉट लर्न दिस लेसन। रमेश विल नॉट लर्न दिस लेसन। रमेश यह पाठ नहीं याद करेंगे। अगर विल को नॉट के साथ जोड़ दीजिएगा तो वॉन्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉन्ट। रमेश वॉन्ट लर्न दिस लेसन। ऐसे भी आप स्पोकन में यूज कर सकते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए। नंबर बी, हम लोग उसे मदद नहीं करेंगे। हम लोग उसे मदद नहीं करेंगे। क्योंकि गागे भी लग गया, इसे आप पहचान गए कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। और सिंपल फ्यूचर टेंस में निश्चित रूप से शैल विल का प्रयोग करना ही होता है, और उसमें भी निगेटिव है तो नॉट लाना है शैल विल के बाद। हम लोग उसे मदद नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा? वी शैल नॉट हेल्प हिम। वी शैल नॉट हेल्प हिम। नंबर सी, आप यह काम अवश्य नहीं करेंगे। आप यह काम अवश्य नहीं करेंगे। देखिए ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, इसमें अवश्य आ गया। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ सिंपल फ्यूचर में कि जब ये अवश्य आ जाए तो शैल की जगह विल की जगह शैल का यूज करना है। आप यह काम अवश्य नहीं करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट आ गया यू के साथ विल लगता है, लेकिन यहाँ अवश्य सेंटेंस में आ गया है इसलिए यहाँ पर शैल का प्रयोग करना है। यू शैल नॉट डू दिस वर्क। You shall not do this work, etc. ये तीन ही एग्जाम्पल जो है सफिशिएंट है इसके लिए, निगेटिव के लिए। फिर चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में
कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दो पार्ट होता है, एस नो क्वेश्चंस और डब्ल्यू एच क्वेश्चंस। जब ये कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है हिंदी में तो वो एस नो क्वेश्चंस कहलाता है। जब ये क्या, क्यों, कब, कैसे सब्जेक्ट के बाद आ जाए तो वो डब्ल्यू एच क्वेश्चंस कहलाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं, नंबर ए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट भी वन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। लास्ट में देना होता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैं एक पत्र लिखूंगा, क्या मैं एक पत्र लिखूंगा, लास्ट में दिए साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्या मैं एक पत्र लिखूंगा। ये एस नो क्वेश्चन हो गया, इसका जवाब एस और नो में आ जाता है। अगर पत्र लिखते हैं तो एस बोलेंगे, नहीं लिखते हैं तो नहीं बोलेंगे, उसका आंसर आ गया। जब ये किसी क्वेश्चन का जवाब एस नो में आ जाए तो वो एस नो क्वेश्चन कहलाता है। एस नो क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनाना है। जैसे इस टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल विल है, शैल विल से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट आया आ गया था, के साथ शैल लगता है तो शैल से स्टार्ट करना। शैल आई राइट ए लेटर, शैल आई राइट ए लेटर। नंबर बी, तुम कब पटना जाओगे, तुम कब पटना जाओगे, तुम कब पटना जाओगे। ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो गया। कब जो है सब्जेक्ट के जस्ट बाद आया है, ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो गया। इसको बनाना है कब, कब का इंग्लिश क्या होगा, व्हेन। यह आ जाएगा व्हेन विल यू गो टू पटना, गो टू पटना। व्हेन विल यू गो टू पटना, व्हेन विल यू गो टू पटना, तुम पटना कब जाओगे या तुम कब पटना जाओगे, एक ही सेंटेंस हुआ। नंबर सी, वे लोग अवश्य क्यों, वे लोग अवश्य क्यों पढ़ेंगे, वे लोग अवश्य क्यों पढ़ेंगे। चलिए यहाँ अवश्य आ गया, इसके साथ ये सब्जेक्ट वे लोग हैं, दे है तो दे के साथ विल लगता है, लेकिन यहाँ शैल लगाना है। तो यहाँ सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड को रखना है, व्हाई शैल दे रीड, व्हाई शैल दे रीड, वे लोग अवश्य क्यों पढ़ेंगे। ईटीसी का सेंस हो गया एक्सेट्रा, इत्यादि। और कई एग्जाम्पल, आप इसी एग्जाम्पल के तर्ज पर आप कई एग्जाम्पल फॉर्मेट कर सकते हैं स्वयं से। जैसे कॉपी में आप लोग नोट भी करते जाइए, नोट करने के बाद ही आप इसे बाद में रिवीजन कर सकते हैं। अब इसका लास्ट पॉइंट है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेज, उस पर चलते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका नंबर चौथा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेज, इसका स्ट्रक्चर में केवल नोट आया है। जिस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसी को अगर निगेटिव बनाएंगे तो सिर्फ नोट ला करके रखेंगे सब्जेक्ट के बाद। स्ट्रक्चर को समझिए, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर हो गया। क्या है स्ट्रक्चर, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, उसके बाद शैल विल सब्जेक्ट, उसके बाद नोट भी वन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। मेन सेंटेंस को पकड़ने का सबसे मेन एक तरह से फार्मूला कह सकते हैं। मैथ की तरह तो इसमें फार्मूला होता नहीं है, स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर पर अगर कमांड रहेगा तो निश्चित रूप से आप सेंटेंस को अच्छी तरह से रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, स्पीक भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं अच्छी तरह से। ऐसे लिखने में या किसी भी तरह का कोई भी पॉइंट्स लिखने में आपको आसानी होगी। स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है, हर एक टेंस का स्ट्रक्चर। अब चलिए एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल है, तुम क्यों नहीं क्रिकेट खेलोगे, तुम क्यों नहीं क्रिकेट खेलोगे।
अब देखिए WH वर्ड आ गया इसमें, क्यों क्या आ जाएगा, व्हाई विल यू नॉट प्ले क्रिकेट, व्हाई विल यू नॉट प्ले क्रिकेट। मोहन कैसे नहीं अपना काम करेंगे, मोहन कैसे नहीं अपना काम करेंगे, मोहन कैसे नहीं अपना काम करेंगे, क्या हो जाएगा इसका, WH वर्ड के रूप में क्या आया हिंदी में, कैसे। इसमें सबसे पहले हाउ देंगे। अब ये मोहन है, नाम के साथ विल का प्रयोग होता है, हाउ विल मोहन, हाउ विल मोहन। अब देंगे नॉट, वर्ब क्या है इसमें, डू यानी करना, कौन सा, अपना काम। हाउ विल मोहन नॉट डू हिज वर्क, हाउ विल मोहन नॉट डू हिज वर्क। वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही रखना है, इसलिए V1 का ही यूज करना होता है यहाँ। हाउ विल मोहन नॉट डू हिज वर्क, यहाँ नाम आ गया तो नाम के लिए अगर बॉयज है या पुलिंग है तो उसके लिए हिज का प्रयोग करोगे, अगर स्ट्रिंग है तो हर का प्रयोग हो जाएगा। इसलिए अपना के लिए यहाँ ऑन का प्रयोग नहीं किया गया, OWN, ऑन मीन्स अपना होता है, ऑन नहीं लिखना है, हिज से ही अपना का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इस सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं और आसानी से सिंपल फ्यूचर टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। 4 तरह से एग्जाम्पल दिए हैं, इसको बार बार पढ़िए और अपने माइंड में मेकअप कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स।